पार्ट है ये हमारा। इससे पहले हमने किया है पैराडिगम शिफ्ट इन सोशल स्टडीज़। ठीक है, आज हम बात करेंगे पैराडिगम शिफ्ट इन मैथमेटिक्स। इससे पहले मैं फिर से एक बार बता दूं कि पैराडिगम शिफ्ट है क्या। पैराडिगम शिफ्ट इज़ द बेसिकली बिल्कुल फंडामेंटल चेंजेस करने हैं एक किसी भी कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, जब हम बिल्कुल उस एक थ्योरी को बिल्कुल अपोजिट प्रूफ कर देते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो उसके अंदर बिल्कुल चेंज आ जाएगा। तो वो क्या है, पैराडिगम शिफ्ट है कि जो पहले थ्योरीज हम लोग कर रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है, उसको बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया है। उसकी जगह पर एक नई और थ्योरीज जो है वो डेवलप हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराडिगम शिफ्ट। ठीक है, वो हमने SST में किया था पैराडिगम शिफ्ट कि वहाँ पर कौन कौन से ऐसे थे कि जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स थे वो ही हम लोगों ने चेंज कर दिए विद द हेल्प ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ऑपरेशन के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम शिफ्ट। अब हमने बात करनी है कि मैथमेटिक्स में स्कूल लेवल पर क्या क्या कहाँ पर जो है वो हम चेंजेस देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स जो क्या है, इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, कि हमने जितना भी एक्सपीरियंस है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। इट एनरिचेज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड अनेबल अस टू communicate and make sense of our experiences. It also gives us an enjoyment. By doing mathematics, we can solve a range of variety of practical tasks or real life situations. जब भी हम मैथ्स में डील करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं, उसको हम यहाँ पर विद एन्जॉयमेंट जो है वो ठीक चेंज करते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दो ऐसे मेथड्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल मेथड है कि उस मेथड में क्या किया जाता है कि जिस क्लासरूम में, जिस क्लास के लिए करिकुलम कंसेप्ट कराया गया है, टॉपिक जो कंटेंट है वो बनाए गए हैं, वो उसी क्लास में शुरू हो, उसी क्लास में ख़त्म हो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक जाते रहे वो, और कहाँ तक जाएं कि जिस क्लास में, सपोज करो फैक्टर है, इक्वेशन है, कि क्लास 6 में स्टार्ट किया है, तो वो क्लास 6 में ही वो टॉपिक जो है वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, वो आगे कंटिन्यू वो नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रॉपिकल मेथड था पहले का। और अब इसके बाद एक और जो था मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि हर एक क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सब में चलता है। इक्वेशंस हैं, रेशोज़ हैं, क्लास 6 से 5th से में शुरू कर दी जाती हैं। फ्रैक्शंस हैं, छोटे लेवल पे शुरू कर दिए जाते हैं, और वो जब तक हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं तब तक वो बिल्कुल उस कंसेप्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होते हैं। उनके लिए कोई कंसेप्ट नया नहीं होता, उन्होंने पहले से उसके बारे में पढ़ा हुआ होता है और उसको वो आगे से चलते रहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, हर एक तरीके से इसको हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स कैन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन बट इट कैन आल्सो प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन। अब मैथ्स है, करना भी है और ये सिखाना भी है कि आगे आने वाले टाइम में कि क्या हैपन होने वाला है। यही इसीलिए जो है मैथ्स की बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम थोड़ा सा ले लेते हैं एक बार, कि स्कूल, हाई स्कूल लेवल पर एक बच्चा अगर मैथ्स करता है तो वो क्या एबल होगा। एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द टर्म्स, कि उसको टर्म्स की जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंसेप्ट के बारे में उसको नॉलेज मिल जाएगी। ही और शी कैन एक्वायर एनी टाइप ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, मास्टरी ऑफ कंसेप्चुअल एंड अदर फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्ड इन डेली लाइफ। अब मैथ्स को जो है इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, अब डे टू डे लाइफ में हमने, अब सुबह हम जब उठते हैं सबसे पहले हमारा टास्क क्या होता है, वी हैव टू चेक द टाइम। अब टाइम कब देख पाएंगे, अगर हमें मैथ्स की बेसिक कुछ नॉलेज हमें होगी। 5 की टेबल अगर हमारे को आती होगी, हमें उसका कुछ नॉलेज होगा, तभी हम जो है अपनी डेली लाइफ की स्टार्टिंग ही कर पाएंगे। तो यही है कि बिल्कुल कि डे स्टार्ट करते टाइम से जो टास्क हमें चाहिए होता है तो वो मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड होता है कि अब 7 बजे है, 6 बजे है, कितने बजे हैं। तो ऐसे ही अब उसके बाद हमने दूध लेना है, लीटर में लेना है, माप के लेते हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि बेसिक चीज़ें हैं कि अब जो लिक्विड होगा वो लीटर में आएगा, सॉलिड आएगा वो केजी में आएगा। कि अगर बच्चों को लीटर केजीज का अगर हम नॉलेज स्टार्टिंग से ही देंगे तभी जो है वो अपनी जो डेली लाइफ है
डे टू डे जो उनके चैलेंजेस उनके लिए आने वाले हैं उनको वो फेस कर पाएंगे। मेजरिंग का आ गया, एस्टिमेटिंग का आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग का आ गया, तो ये सब कुछ जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से ही जो है मिल पाएगा। उसके बाद आ रहा है अप्लाई की बात आ रही है। अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल टू सोल्व प्रॉब्लम्स दैट अकर इन डेली लाइफ एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू हायर लर्निंग इन मैथमेटिक्स। उसको जो है हमने अब अप्लाई करना है। अब बच्चों को लीटर का केजी का डिफरेंस पता चल गया है, तो वो हर एक चीज़ को माप सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं कि क्या चीज़ इंचज़ में है, क्या हाइट में, कैसे मेज़र करना है, इस तरीके से। ठीक है। डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न, एनालाइज एंड आर्कुलेट लॉजिकली। अब जब हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये होप रखते हैं कि जो उनकी थिंकिंग है वो लॉजिकल थिंकिंग हो पाएगी, वो लॉजिकली सोच पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स की जो इंटरेस्ट शो कर पाते हैं बच्चे, उसको एग्जीबिशंस में या किसी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं, तो ये लर्निंग ऑफ टीचिंग से ही, मैथमेटिक्स से ही हो पाएगा। डेवलप ए रिवर्स एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड ग्रेट मैथमेटिशियंस। जो ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, आर्यभट्ट से शुरू होकर जो आज तक के रामानुजन है और जो बहुत सारे हैं, पाइथागोरस हैं, ये सारे क्या हैं, ये ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है अपनी लाइफ का हमारी एजुकेशन के लिए इन्होंने डिवोट किया हुआ है। डेवलप नेसेसरी स्किल टू वर्क विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। जो आजकल जितने भी आप लोग डिवाइसेस सुन रहे हो कि डिजिटल हैं, एनालॉग हैं, तो इन सब का कहीं ना कहीं बेस क्या है, मैथमेटिक्स है। तो अगर मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस को कोई समझ पाएगा तभी वो इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अब तक जो है हमारे पास 3 NPE, 3 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है हम डेवलप कर चुके हैं। सबसे पहली जो डेवलप की थी वो 1968 में की थी, फिर 86 में की थी, और अब जो जून 2020 में जो है एक थर्ड और ट्रेमेंडस चेंजेस के साथ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तीसरी आई है। द NEP यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो है आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड क्लियरली गिव्स द डायरेक्शन फॉर रीशेपिंग। 1986 में बहुत सारे ऐसे थे जब उन्होंने हमारे प्रेजेंट ईरा की जो प्रॉब्लम्स थी उसको पहचाना और बहुत सारी क्लियरली डायरेक्शंस प्रोवाइड की कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रीशेप कर सकें, ताकि जो सोसाइटी की नीड है उसके साथ हम अपना बैलेंस जो है वो बना सकें। ठीक है। स्कूल लेवल पर भी और प्राइमरी लेवल पर भी देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेंशन इन द NEP अबाउट मैथमेटिक्स एजुकेशन। जो सेम की सेम वर्डिंग है जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के आर्टिकल के अंदर लिखी हुई थी, वही मैं एक बार सुना रही हूँ आपको पढ़ के। अपार्ट फ्रॉम अ बीइंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट इट शुड बी ट्रीटेड एज to any subject involving analysis and reasoning with the introduction of computers in schools. Education, computing and emerge of learning through the understanding of cause-effect relationship and interplay of variables. The teaching of mathematics will be suitably redesigned. यहाँ पर देखो स्पेशली मेंशन किया गया है कि उसको रीडिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन टू ब्रिंग इट इन लाइव विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की। इतना हमने उसको डेवलप करना है, रीशेप करना है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकें। और जनरल गाइडलाइंस जो है 2 सिग्निफिकेंट डायरेक्टिव और एवरी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी नो देयर इम्प्लीमेंटेशंस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो है 2 स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी। To promote equality, it will be necessary to provide for equal opportunity to all, not only in assess but also in the condition for success. कि सिर्फ असेस तक ही हमने नहीं जाना, हम लोगों ने उसकी सक्सेस तक भी जाना है। कि ये नहीं है कि हमारी रेंज में मैथमेटिक्स आ गया
तो हम सक्सेस हो गए, नहीं, असेस तक भी पहुंचना है और उसके बाद हमें उसकी सक्सेस तक भी बहुत पहुंचना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स एजुकेटर्स, कुछ एजुकेटर्स थे वो एक्सपेरिमेंटल थे, कुछ थ्योरेटिकल थे, कुछ थ्योरी बिल्डिंग्स पे थे जिन्होंने कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्रिएट किए हैं, किसी ने इम्प्लीमेंटेशन कराई हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन जो थी वो इस तरीके से है, एट द डिसिप्लिन एट द सेकेंडरी स्टेज जो है अ बिगनिंग विल बी मेड टू टीच। सेकेंडरी स्टेज पे जो है हम लोगों ने मैथमेटिक्स को शुरू करना है एज अ आउटकम्स डिसिप्लिन इन अ सूटेबल मैनर। इवन द कंसेप्ट ऑफ असेंशियल लर्निंग आउटकम्स, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड मास्टरी लर्निंग आर द रेलिवेंट एंड वैलिड। कि बिल्कुल इनिशियली तक शुरू करके और सेकेंडरी लेवल तक हमने जो है आउटकम्स लेकर आने हैं, रेलिवेंट लेकर आने हैं, वैलिड लेकर आने हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने लेकर आने हैं। कि जो अब NEPE बनाई गई उसमें डायरेक्शंस दे रखी थी कि रीडिज़ाइन करना है हमको करिकुलम, और स्पेशली मैथमेटिक्स का, स्पेशली कि हमने ऐसा बनाना है कि उसको बिल्कुल छोटे प्राइमरी लेवल से शुरू करके सेकेंडरी लेवल तक जब बच्चा पहुंचे तो उसके आउटकम्स जो थे वो साफ दिखने चाहिए कि बच्चा मैथ्स के अंदर कुछ करके दिखा रहा है। द NPE re-emphasize that mathematics should be visualized at the vehicle to train child to think। अब ये एक व्हीकल का समान है कि जो बच्चों को थिंक करने के लिए, रीज़न करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और आर्कुलेट लॉजिकली करने के लिए ट्रेंड करने वाला होना चाहिए। हम फिर से स्ट्रेस NEP फिर से स्ट्रेस आउट कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ असेस पे काम नहीं करना, हमने सक्सेस पे भी काम करना है। कि जिस एम और ऑब्जेक्टिव को लेकर पैराडिगम शिफ्ट किया गया है मैथमेटिक्स का, तो वो हमें मिलना चाहिए, उसका रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए, उसकी सक्सेस जो है वो हमें मिलनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है स्कूल्स में, अभी हमने थोड़ी सी पहले भी डिस्कस की है। मैथमेटिक्स हैज़ प्लेड अ predominant role not only in the achievement of civilization in general but also in the development of physical science। कि अब हम बात कर रहे हैं कि जो साइंस और मैथ्स जो है वो एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं। जैसे अब हम एक कॉइन देखते हैं, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। अगर हम अपनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो साइंस और मैथ्स क्या है, एक ही कॉइन की बोथ साइड्स हैं। कि अब मैथ्स जो है वो साइंस के बिना अधूरा है और साइंस जो है वो मैथ्स के बिना अधूरी है। अब आप जितना भी कंप्यूटर्स देखते हो, कंप्यूटर साइंस है वो, और वो मैथ्स के बिना अधूरी है। डिजिटल फॉर्म में हमने आज किया है, एनालॉग से हम डिजिटल में जा रहे हैं। तो डिजिटलाइज क्या है कि डिजिट्स में हमको लेना है, डिस्क्रिट फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, हमें कॉन्टिन्यू फॉर्म में चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि साइंस और मैथ्स जो दोनों हैं आपस में लिंक्ड हैं और वो एक दूसरे के बिना जो हैं बिल्कुल ही अधूरे हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज़ मोर एम्फसाइज्ड एंड एज इट इम्प्रूव कंसेप्ट डेवलपमेंट फोस्टर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड स्किल। अब मैथ्स को लाने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की जो कॉग्निटिव पावर है वो डेवलप हो सके, कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। मैंने ब्लूम में जो था तीन डोमेन की हमने यहाँ पर बात की थी। फर्स्ट डोमेन था हमारा कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव और देन साइकोमोटर। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, हमें इमोशंस नहीं स्ट्रॉन्ग करने, हमें अपनी फिजिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग करनी, हमें अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना है। 3H में जहाँ हम बात कर रहे थे हार्ट, हेड और हैंड, हमें हैंड नहीं इम्प्रूव करनी, यानी लर्निंग बाय डूइंग नहीं करनी, हमने अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। किसकी? माइंड की, हेड की। कि जितना भी हमारा कॉग्निशन डोमेन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो। वो हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? वो हमारा स्ट्रॉन्ग मैथ्स की हेल्प से होगा कि हम डे टू डे लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स इम्पोज कराएं उनके ऊपर, और वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना जो है कॉग्निशन जो है एबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी यूज़फुल सब्जेक्ट फॉर मोस्ट वोकेशंस के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफ लर्निंग के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेजेस पे फिजिकल और सोशल साइंस रिक्वायर्स है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं कि अकेला मैथ्स जो साइंस
से तो अभी हमने बात की कि वो लिंक्ड है, लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ भी वो लिंक्ड है, सोशल स्टडीज़ के साथ भी वो लिंक्ड है, फिजिकल साइंस के साथ भी वो लिंक्ड है। ठीक है, मैथमेटिक्स हैज़ बीन एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। जो मैथ्स है उसको हम अपने स्कूल करिकुलम से सेपरेट नहीं कर सकते। 10th तक का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैथ्स जो है वो मैंडेटरी है, हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स से डरते भी हैं। मैथ्स मुश्किल नहीं होता, बस उसके फंडास को जो है वो समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NCF 2005, ये मैथ्स के करिकुलम। अभी हम जो बात कर रहे थे वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी। अब हम बात कर रहे हैं NCF की। NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो पॉलिसीज़, जो एजेंसीज हमारे करिकुलम चेंजेस के ऊपर, रीडिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं, उनमें से एक है NCF, और ये NCF 2005 में आया था। इसने हमारे मैथमेटिक्स के टर्म में हमारे लिए क्या बोला है, इसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF जो है सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। द नैरो एम ऑफ द स्कूल इज़ टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज़ पर्टिकुलर दूस रिलेटेड टू न्यूमेरिक नंबर्स, नंबर ऑपरेशंस, मेजरमेंट, डेसिमल एंड परसेंटेज। जो पुरानी हम बातें कर रहे हैं कि जहाँ पर जिनमें हमें चेंजेस लाना है, ये कन्वेंशनल है कि पुराने टाइम में हमें परसेंटेज आती पता हो, बच्चों को मेजरमेंट पता हो। ठीक है, ये हमारा नैरो एस्पेक्ट है। द हायर एम इज़ टू डेवलप child resources to think and reason mathematically, to pursue assumptions to their logical conclusion and to handle abstractions। कि सिर्फ परसेंटेज का, रेशो का, मेज़रमेंट तक नहीं है, यहाँ पर हमने बच्चों को लॉजिकली थिंक करना सिखाना है। जो चीज़ वो सोच रहे हैं उसको कैसे वो थ्योरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमने दिखाना है, देखना है। वो रिसर्च जो है, जो उनकी स्किल्स हैं, वो हमने यहाँ पर इम्प्रूव करानी है। इट शुड बी एम्बिशियस इन द सेंस दैट इट सीक्स टू अचीव द हायर एम। जो हमारी एजुकेशन का हायर एम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है मैथमेटिक्स जो है हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे अब हमने अर्थमेटिक करना है, अलजेब्रा करना है, जियोमेट्रिक करना है। और अब आप ये देखते हो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो हिंदी टीचर के लिए हैं, तब भी उसको मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मैथ हिंदी का है, संस्कृत का है, क्यों है, उसके लिए हिंदी भी उतनी कंपलसरी है। अब हम लोग एस्टेट देखते हैं, एस्टेट में क्या है, आता है 15 से 20 नंबर के लिए जो है रीजनिंग, मैथ्स के न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, इंग्लिश, ये सब कंपलसरी क्यों रखा हुआ है, ताकि जो एक टीचर है वो कॉम्पिटेंट बन सके। उसको इतनी तो सारे फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि जितनी कि वो एक टीचर बनने के लायक हो। हाँ, नोट कि वो हिंदी का टीचर है, उसको हिंदी के कंसेप्ट क्लियर है, बट साइमल्टेनियसली उसको जो है कुछ मैथ्स के कंसेप्ट, कुछ कंप्यूटर के कंसेप्ट, कुछ बेसिक एटलीस्ट जो है उसको पता होना चाहिए। होप कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर दो जो है, हमने यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 डिस्कस किया है, और हमने NCF 2005 जो कि मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग क्या बात करती है, हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया है। कि होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट है इसका। पहले पार्ट में हमने क्या किया है, सोशल स्टडीज जो है हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, सोशल स्टडीज हम कर चुके हैं, मैथ्स हमने यहाँ किया है। एक हमारे पास रह गया है लैंग्वेजेस और साइंस। ठीक है, इसको हम आगे आने वाले उसमें क्लियर कर लेंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पैराडिगम शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ कि बिल्कुल चेंज कर देना। कि जिस थ्योरीज पे हम पहले वर्क कर रहे थे, पहले मतलब कि कुछ साल पहले हम वर्क कर रहे थे, प्री इंडिपेंडेंस आप कह सकते हो, कि जहाँ पर जिन थ्योरीज को हम लेकर चल रहे थे, आज की टेक्नोलॉजी ने उन थ्योरीज को बिल्कुल ही रॉन्ग डिफाइन कर दिया है। उसके लिए नए उन्होंने रूल्स बताए हैं कि ऐसा नहीं, ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम शिफ्ट। स्लाइटली सा चेंज
अपडेशन है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल ही जो है फंडामेंटल चेंजेस जो हैं, आधारभूत चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर परफॉर्म होंगे, तभी इसको हम किस में काउंट करेंगे, पैराडिगम शिफ्ट में काउंट करेंगे। थैंक यू।